औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कारवाने उर्दू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको मेरी तरफ से खुश आमदीद। जमात पंचम की आज कारवाने उर्दू का हमारा लेक्चर नंबर 21 है। तो इस लेक्चर के लिए सबसे पहले बच्चों अपनी कारवाने उर्दू की जो किताब है वो निकाल लें और उसका सफ़ा नंबर जो 55 है वो निकालें। ठीक है। तस्वीर कहानी, आज की तारीख लिखें 6 जुलाई, दिन है आज सोमवार का। यहाँ पे देखें बच्चों, ये है कि तस्वीर कहानी यानी कि तस्वीरों की मदद से कुछ कहानी बनाना, कहानी को मुकम्मल करना। ठीक है। तस्वीर की मदद से छोटी सी कहानियाँ लिखिए। देखिए नंबर 1 पे आपको नज़र आ रहा है कि बहुत से जो कबूतर हैं वो हवा में, फिज़ा में उड़ रहे हैं। ठीक है। नंबर 2 पे देखें नीचे दाने पड़े हुए हैं। ठीक है। ये देखिए आपको एक यहाँ नज़र आ रहे हैं, पीछे इधर जाल भी बिछा हुआ है। नंबर 3 में देखें दानों को देखकर कबूतर जो हैं वो नीचे आ रहे हैं। ठीक है। नंबर 4 में देखें कबूतर जब नीचे उतर आए तो जाल में फंस गए। ठीक है। देखिए जाल उनके ऊपर आ चुका है। और अब नंबर 5 में देखें कबूतर जो है वो जाल में जोर लगा रहे हैं। देखें आपको ये जाल एक तरफ पे होता नज़र आ रहा होगा। और नंबर 6 पे क्या हुआ कि कबूतर जो है जाल को लेकर उड़ गए। जी बच्चों, फिर देखिए कहानी, कबूतरों का एक गोल दाने की तलाश में उड़ रहा था, फिर उन्हें एक जगह। ठीक है बच्चों, ये हमारी कहानी है और ये कहानी बच्चों आप लिख चुके हैं। ठीक है। इसके बाद आप सफ़ा नंबर जो है 55 वो निकालें। उम्मीद है बच्चों अब जो है तस्वीर की मदद से कहानी लिखना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। देखिए तस्वीरों पे नंबर दिए गए हैं, सबसे पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और फिर छठा। इन नंबर्स की मदद से ठीक है आपने कहानी को मुकम्मल करना है। उसके बाद सफ़ा नंबर 56 देखें। सफ़ा नंबर 56 पे मज़मून कैसे लिखें। मज़मून लिखना एक दिलचस्प काम है। इस सतह पर आपके मज़मून लिखना आना चाहिए। मज़मून लिखने के लिए ज़रूरी जो बातें हैं, ठीक है, सबसे पहले मालूमात। जिस मौजू पर मज़मून लिखना उसके बारे में मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। आपके ख़यालात और मुशाहिदात भी मालूमात का हिस्सा हो सकते हैं। ठीक है। यानी कि जिस मौजू पर आप मज़मून लिखने जा रहे हैं उसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। नंबर 2 देखिए तरतीब। मज़मून में तरतीब का होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए सोच कर लिखें सबसे पहले कौन सी बात लिखना है, उसके बाद कौन सी और सबसे आखिर में कौन सी। जी बच्चों, इसके लिए मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ। जैसे अगर हमने कायदे आज़म का मज़मून लिखना है तो सबसे पहले हम उनकी पैदाइश लिखेंगे, फिर इब्तदाई तालीम। ठीक है। हम सबसे पहले इब्तदाई तालीम तो नहीं लिख सकते, जो जो वाक़यात जिस जिस तरह से हुए हैं हमने उसी तरतीब से लिखने हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए ज़ुबान की दुरुस्ती, अल्फाज की सही इमला, जुमलों की मुनासिब साख्त, कवायद और रमूज़ औक़ाफ़ का दुरुस्त इस्तेमाल भी ज़रूरी है। फिर देखिए बच्चों मज़मून के हिस्से। मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। पहला तारुफ़ या तमहीद, ये मज़मून का पहला हिस्सा होता है। इसमें मज़मून का आगाज़ या तमहीद बांधकर या मुख्तसर तारुफ़ के ज़रिए होता है। फिर मतन या नफ्सी मज़मून, इस हिस्से में असल मौजू पर इज़हार ख़याल किया जाता है। इसे 2 या 3 नसर पारों में लिखा जा सकता है। और फिर इख्तिताम, ये मज़मून का आखिरी हिस्सा होता है। इस हिस्से में अपनी बात समेट कर मुनासिब अंदाज में आखिरी बात तहरीर की जाती है। यानी सबसे पहले तारुफ़, ठीक है, जिस बारे में हम लिख रहे हैं, और फिर दरमियान में मतन या नफ्सी मज़मून यानी कि असल मौजू जो होता है उसके बारे में इज़हार ख़याल, और फिर सबसे आखिरी इख्तिताम जिसमें हमने बात को समेटना होता है। अब मज़मून की देखिए अक़साम कितनी होती हैं। कई अक़साम है। शख्सियाती मज़मून, ये मज़मून किसी शख्सियत पर तहरीर किए जाते हैं, यानी किसी शख्सियत के बारे में। अगर कायदे आज़म पर मज़मून है तो वो कौन सा होगा, शख्सियाती मज़मून। मालूमाती मज़मून, ये मज़मून किसी ख़ास मालूमात को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है। किसी भी चीज़ की मालूमात के बारे में जो मज़मून होगा तो वो मालूमाती मज़मून कहलाएगा। फिर है वाक़याती मज़मून। मज़मून की इस किस्म में कोई वाक़या बयान किया जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे अगर हम बात करते हैं 28 मई के बारे में अगर हम लिखें तो वो वाक़याती मज़मून होगा। ठीक है। अगर हम 14 अगस्त पे कोई मज़मून लिखते हैं तो वो भी वाक़याती मज़मून होगा। जी तो बच्चों हमारा आज का जो सबक था वो यही था, जिसमें हमने पढ़ा कि तस्वीरी कहानी, ठीक है, तस्वीर की मदद से कहानी लिखना, और फिर हमने पढ़ा कि मज़मून कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है। मज़मून में मालूमात होनी चाहिए, तरतीब होनी चाहिए, ज़बान की दुरुस्ती भी होनी चाहिए। मज़मून के हिस्से पढ़े और मज़मून की अक़साम पढ़ी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मज़मून कैसे लिखा जाता है। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।